इन दिनों राजसमंद में 50 फीट रोड के नामकरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसको लेकर नगर परिषद की आलोचना हो रही है, नगर परिषद को घेरा जा रहा है और यह मुद्दा बहुत बड़े मुद्दे का रूप ले चुका है। हमारे साथ अभी इस वक्त नगर परिषद राजसमंद के सभापति अशोक जी टांक हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका वीडी टीवी पर। जिस उद्देश्य के साथ आचार्य श्री महाश्रमण मार्ग का नामकरण किया गया था, लगता है कि वह उद्देश्य कहीं भटक गया है और यह पूरा नामकरण विवादों के घेरे में आ गया है। नगर परिषद की आलोचना हो रही है, सभापति अशोक टांक को घेरने की कोशिश हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं राजसमंद के जन जन को ये बताना चाहता हूँ कि महाराणा राज सिंह जी राजसमंद के संस्थापक हैं। उन्होंने प्रभु चारभुजानाथ, प्रभु द्वारकाधीश जी, प्रभु श्रीनाथ जी की स्थापना में उनकी अहम भूमिका है राजसमंद में, और वो मेवाड़ के जनक हैं। और राजसमंद के विकास के जो नौचुकी है, विश्व स्तरीय झील है, उसका उन्होंने निर्माण करवाया। तो हम तो उनके लिए मतलब आदरणीय है वो हमारे लिए, क्योंकि वो राजसमंद के संस्थापक हैं। मैं राजसमंद की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि राजसमंद की जनता पूरा विवरण देख चुकी है। आचार्य महाश्रमण जी राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजकीय अतिथि हैं, तो उनके नामकरण के लिए वर्ष 2023 में जब साधारण सभा की बैठक हुई थी, जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, उस समय नगर परिषद राजसमंद की साधारण सभा की बैठक में एक प्रस्ताव लिया गया कि आचार्य महाश्रमण मार्ग, शहर के विभिन्न चौराहों, मूर्ति स्थापना आदि कई चौराहों का नामकरण का और मार्ग का नामकरण का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसमें आचार्य महाश्रमण जी मार्ग, राणा राज सिंह जी मार्ग, राणा पुंजा मार्ग, अंबेडकर मार्ग, ज्योतिबा फुले मार्ग, श्री राम मार्ग, दुजलाज माता मार्ग, ऐसे कई और भी नाम हैं जो राजसमंद के इतिहास में ऐसा मतलब जो जैसे 50 फीट रोड, 100 फीट रोड, लंगोट चौराया, इनके नामकरण का प्रस्ताव लिया था। अशोक जी, ये तो हमने आपकी प्रोसीडिंग पढ़ी है और जो 2023 की आपने प्रोसीडिंग की जो फाइल भेजी थी, ये विवाद शुरू कैसे हुआ? कहाँ चूक हो गई नगर परिषद से? नगर परिषद से कोई चूक नहीं हुई है। हमारे पूर्व चेयरमैन साहब महेश जी पालीवाल, जो 2003 से लगा के 2005 तक जो चेयरमैन थे, उस समय वो आरोप मेरे ऊपर, नगर परिषद के ऊपर मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नगर परिषद राजसमंद द्वारा पूर्व में जो राणा राज सिंह मार्ग रखा था उसका नाम को हटाकर दूसरा नाम रख दिया। तो वो आरोप बिल्कुल निराधार है। क्या आपने 2005 की प्रोसीडिंग देखी है? मैंने 2005 की नहीं, मैंने 2001 से लगा के 2020 तक प्रोसीडिंग देखी है, क्योंकि 2003 से लगा के 5 तक महेश जी भाई साहब थे, 2005 से लगा कर 10 तक अशोक जी राका थे, 10 से 15 तक आशा जी पालीवाल थे, और उसके बाद 15 से लगा के 20 तक सुरेश जी पालीवाल थे। तो इसमें महेश जी पालीवाल जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये मैंने उस समय प्रस्ताव लिया था और माननीय कई जनप्रतिनिधियों ने उसका लोकार्पण किया था, लेकिन वो बिल्कुल निराधार है। लोकार्पण किया होता तो कागजों में होता, वहाँ बोर्ड लगते। आज 20 साल बाद भी राजसमंद उसी रोड को 50 फीट रोड कह रहा है, 100 फीट रोड को 100 फीट रोड कह रहा है। तो आपने कौन सा अनुबंध कराया? 40 साल से आप राजनीति कर रहे हो। यहाँ सांसद भी है, विधायक भी है, कई जनप्रतिनिधियों ने और कई चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन राजसमंद के विकास में किसी ने अहम भाग नहीं लिया। अशोक जी, ये बात तो आपकी, इस बात से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूं, क्योंकि मैंने जब सबसे पहले आपसे इस बारे में पूछा था कि कोई भी बोर्ड लगता है या कोई भी शिलान्यास होता है तो उसका कोई ना कोई तो प्रोसेस होता होगा जिसके बाद होता है, लेकिन आप द्वारा जो कहा जा रहा है कि 2005 की जिस बोर्ड का हवाला देते हुए शिलान्यास करने की बात की जा रही है मार्ग की, बोर्ड की प्रोसीडिंग मीटिंग में उसका कोई हवाला नहीं है। लेकिन जो पट्टिका लगी हुई है और तथाकथित पट्टिका के टूटे हुए के फोटो भी 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो ये पट्टिका कहाँ लगी हुई थी और इसके फोटो कहाँ से उपलब्ध हो रहे हैं?
इसका मुझे संज्ञान में नहीं है। सिर्फ मैं भी फेसबुक पे और फोटो में ये पट्टिका देख रहा हूँ। मैंने सामने कभी इस पट्टिका को नहीं देखा है, क्योंकि मेरा जन्म राजसमंद में ही हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर लोकार्पण भी कराया, क्योंकि राजसमंद के संस्थापक राणा राज सिंह जी हैं और वो बहुत बड़े योद्धा हैं, उनका कहीं मान सम्मान को ठेस पहुँचे तो मुझे खुद को ठेस पहुँचती है। मैं खुद मतलब हतप्रभ हूँ कोई ये गलत काम कैसे हुआ। लेकिन मैं जब संतुष्ट हुआ कि भाई हमने कोई गलत काम नहीं किया है, उस समय उस मार्ग का नाम राणा राज सिंह जी मार्ग नहीं था। 2005 की जो प्रोसीडिंग होती है, प्रोसीडिंग बोर्ड की प्रोसीडिंग है, वो राज्य सरकार को भेजी जाती है। जब मैंने 2023 में जो प्रस्ताव लिया राणा राज सिंह जी मार्ग का और अपने आचार्य माश्रमण जी मार्ग का, तो उस प्रस्ताव को भी मैंने राज्य सरकार को भिजवाया है। बोर्ड प्रोसीडिंग स्वायत्त शासन विभाग को जाती है, विभाग से अप्रूव होकर वापस रिटर्न आती है। फिर सभी पार्षद महोदय के एक कॉपी सभी पार्षद महोदय को उपलब्ध कराई जाती है। तो ये तो विधि सवत कार्य किया है। और उसके बाद जिला कलेक्टर महोदय, राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन और कानून बना हुआ है, इसका एक नामकरण और चौराहे का राज्य सरकार के प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय हैं, उनके द्वारा अनुमोदन करके एक बैठक कर करके प्रस्ताव पारित किया गया है। उसमें कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि थे उस कमेटी में। अशोक जी, आपने कहा कि पार्षदों के साइन भी होते हैं, लेकिन आपके नगर परिषद में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं हिम्मत जी कुमावत, जो उस दिन लोकार्पण में भी थे, और उनकी एक सोशल मीडिया की पोस्ट हमने पढ़ी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 2023 में जब बोर्ड की मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा गया तो मेरे द्वारा इसका विरोध किया गया कि यह पूर्व में महाराणा राज सिंह के नाम से ऑलरेडी है। क्या ऐसी कोई बात थी? जब हिम्मत जी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाल रहे हो आप, आचार्य माश्रमण जी का नाम का लोकार्पण जब हो रहा है रोड मार्ग के नाम का, तब आप उसमें फोटो में आप लोकार्पण भी कर रहे हो, तो ये दोनों ऊँट के मुंह में जीरा जैसी बात है। दोनों पक्ष में भी आप साथ हो और विपक्ष में भी आप साथ हो, तो क्लियर करना चाहिए। जब आप 2023 में बोर्ड की मीटिंग थी तो उसमें आपने कहीं विरोध जताया हो तो बोर्ड की प्रोसीडिंग में होना चाहिए था। तो क्या आप हिम्मत जी ने विरोध जताया था या नहीं जताया था, आप क्लियर बताएं। नहीं, मुझे तो नहीं लगा जताया होता तो वहाँ तो बोर्ड प्रोसीडिंग में मिनट्स चलता है। हर एक बात जो पार्षद बोले या जनप्रतिनिधि बोले, विधायक महोदय बोले या सांसद महोदय बोले, सभी प्रतिनिधि हैं नगर परिषद के, सभी के मिनट्स नोट होते हैं और नोट होने के बाद कार्रवाई रजिस्टर पे नोट होते हैं और वो राज्य सरकार को भिजवाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोसीडिंग का काम छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत मतलब सार्वजनिक की नहीं जाती है, लेकिन प्रोसीडिंग विभागीय मतलब वो रिकॉर्ड है, तो उसको मतलब आप गलत नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, चलो 2023 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमने ये प्रस्ताव लिया, लेकिन आपकी सरकार जब 2024 में थी, पुनः साधारण सभा की बैठक हुई तो उस समय विरोध दर्ज कराते आप नेता प्रतिपक्ष हो, मेरी जितनी जिम्मेदारी बनती है नेता प्रतिपक्ष की उतनी जिम्मेदारी बनती है। पूर्व चेयरमैन साहब है महेश जी भाई साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अभी जब नामकरण हुआ, सबको मालूम है कि अखबारों में भी आया कि इस रोड का ये मार्ग का नामकरण रहेगा, तो उस समय उससे पहले आप अवगत कराते तो न तो इस पर कोई झंझट होता, न कोई विचार विमर्श किया जाता, न ये विवाद बढ़ता। अच्छा अशोक, ये एक बात बताएं, उस दिन जिस दिन आपका लोकार्पण कार्यक्रम था उस दिन विधायक महोदया भी थी, आपके पार्टी के उपसभापति चुन्नीलाल जी भी थे, प्रतिपक्ष के नेता हिम्मत जी कुमावत भी थे और दूसरे जनप्रतिनिधि भी वहाँ मौजूद थे। हालांकि हिम्मत जी कुमावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हुए माफ़ी भी मांग ली। आप लोगों के बीच में जब से ये मुद्दा है तब से अशोक जी टांग तो जनता के बीच में विरोध का सामना कर ही रहे हैं। राजपूत समाज ने भी आपका घेराव किया, आपने उनको भी संतुष्ट करने की कोशिश की। अलग बात है कि वो संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन विधायक महोदया जिनका एक बहुत बड़ा रोल इस पूरे मामले में नज़र आता है, क्योंकि वो आज विधायक हैं, उस लोकार्पण कार्यक्रम में भी वो थीं, लेकिन आज वो इस पूरे मुद्दे पर अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या आपने उनसे कोई बात करने की कोशिश की? हाँ, मतलब जनप्रतिनिधि हैं, देखो विधायक महोदय भी एक हमारे सम्मानित सदस्य हैं, सांसद महोदय भी एक सम्मानित सदस्य है और पूरा बोर्ड में ये प्रस्ताव लिया जाता है और प्रस्ताव लेके विधि सवत ये कार्रवाई की है। आचार्य माश्रमण जी राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजकीय अतिथि है राजस्थान के, तो उनके सम्मान में पलक पावड़े बिछाना, उनका सम्मान करना,
रोड का नामकरण करना, ये सब विधि सवत हुआ है। और जो आरोप लगा रहे हैं उनका भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनका आपसी अंतर्कलह है। ये अंतर्कलह खुद आपस में बात नहीं कर रहे हैं, सब मेरे ऊपर डाल के मुझे टारगेट करना चाह रहे हैं। लेकिन अशोक नहीं, आपसे टारगेट करा के आपसे क्या बुलवाना चाह रहे हैं ये भी बता दें। नहीं, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी कुछ भी टारगेट कर ले, अशोक टांक तो संघर्ष का साथी है। जब आप तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि, चेयरमैन सभी रहे हैं, लेकिन उनको कभी राणा राज सिंह जी नज़र नहीं आए, उनको कभी महाराणा प्रताप जी नज़र नहीं आए, क्योंकि वो वीर योद्धा हैं। मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि है, लेकिन उनकी मूर्ति उनको 40 साल में कहीं नज़र नहीं आई लगाने के लिए। ये तो डॉक्टर सीपी जोशी साहब जो मेरे आदर्श हैं, उनकी प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से उन्होंने मुझे जागृत किया कि भाई अशोक, राजसमंद में भी महाराणा प्रताप की मूर्ति होनी चाहिए। तब जाकर मैंने उस समय डॉक्टर सीपी जोशी साहब से उस मूर्ति के शिलान्यास कराया। और उसके बाद माननीय सरकार चेंज हो गई तो माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जब्बर सिंह जी खरा द्वारा, और उसमें सांसद महोदय को भी बुलाया था, सांसद महोदय स्वयं अनुपस्थित रही हैं। भाई उस समय आप राजसमंद में थे, तो सांसद महोदय को भी, मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप है तो उनके लिए उनको उद्घाटन में आना चाहिए, लोकार्पण समारोह में विधायक महोदय भी थे उसमें। तो कहीं न कहीं इनकी आपसी फूट, भारतीय जनता पार्टी की आपसी कलह है जो पब्लिक के सामने फेस नहीं कर पा रहे हैं और टारगेट मुझे बनाया जा रहा है। अशोक जी, आपकी बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन एक बात ये बताएं आपके, ये जो पूरा 50 फीट वाला जो प्रकरण है, अगर वैसे तो आप कह रहे हैं कि हमने प्रोसीडिंग देख ली है, कहीं भी इस तरह का पहले नामकरण नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई नामकरण होता है तो उसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? नहीं, जिम्मेदारी तो देखो सभी की है, जिम्मेदारी से भगना नहीं चाहिए। गलत हुआ है तो पब्लिक के सामने आपको फेस करना पड़ेगा। मुझे उस दिन भी, जब राजपूत समाज और करनी सेना और सर्व समाज के व्यक्ति आए थे, लेकिन उस समय कई पार्षद साथी वहाँ मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के साथी भी थे, विधायक महोदय के प्रतिनिधि भी वहाँ मौजूद थे, सांसद महोदय के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, महेंद्र सिंह जी खारंडिया जो खुद वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ही सारा माहौल का रूप दिया। लेकिन मैंने तो उनको भी फेस किया है, मैंने उनको भी कहा है कि भाई जो धरातल पे है, उस समय पहले आप कहाँ गए? आप भी राजसमंद में रहते हो, मैं भी राजसमंद में रहता हूँ। राजसमंद के मैंने जब पदभार ग्रहण किया था तो सबसे पहले मेरा एक ही उद्देश्य था, राणा राज सिंह जी की मूर्ति लगाना। तो आज आप नौचौकी जाएंगे, नौचौकी जैसे ही आप गेट में एंट्री करेंगे, पेनोरमा के बाहर एक मूर्ति लग रही है राणा राज सिंह जी की, वो सुव्यवस्थित तरीके से कांच में पैक करके उस मूर्ति को वहाँ स्थापित किया है। तो ये सोच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है, ये सोच सिर्फ मेरे ऊपर है। मेरी सोच थी कि राणा राज सिंह जी को वहाँ स्थापित किया जाए, महाराणा प्रताप जी की अश्वरूढ़ प्रतिमा लगाई जाए। और नामकरण के लिए आप जो कह रहे हो, इतने साल हो गए, आपने जब आपको दीनदयाल जी उपाध्याय की मूर्ति लगाना नजर आ गया, विवेकानंद जी की मूर्ति लगाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगाई, आपको महाराणा प्रताप नजर नहीं आए, महाराणा राज सिंह जी नजर नहीं आए, क्यों? वो राजसमंद के संस्थापक थे, आप मूर्ति नहीं लगा सकते हो, जनता सब जानती है। अशोक जी, आपके कार्यकाल की समाप्ति की ओर है, महाराणा राज सिंह की प्रतिमा आपने नौचौकी पर लगवाई। अशोक जी, आपका कार्यकाल समाप्ति की ओर है, महाराणा राज सिंह की प्रतिमा आपने नौचौकी पर लगवाई, अच्छी बात है, लेकिन एक और प्रतिमा जो जलचक्की पर वर्षों से स्थापित है, लेकिन सम्मानपूर्वक प्रतिमा की बात हो रही है। हमने कोई देखा था, टेंडर वगैरह भी शायद आपके द्वारा किया गया है, वो काम कब तक शुरू हो जाएगा? क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। नहीं, उसके लिए हमने टेंडर जारी भी कर दिए थे, टेंडर निविदा आमंत्रित कर दी थी, लेकिन उसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक होने के कारण उसे पुनः टेंडर लगाया गया। और टेंडर लगाने के बाद उसमें मैंने माननीय विधायक महोदय से भी चर्चा की, उनसे भी राय ली, उनसे मार्गदर्शन भी लिया, और उसी अनुरूप हमने साथ में मिलके उसको जलचक्की चौराहे पर स्थित राणा राज सिंह जी की एक ऐसी प्रतिमा जो रिवॉल्विंग होगी और 24 घंटे में मतलब चारों तरफ दिशा घूमेगी उसकी। किसकी बन रही है ये? वो अष्ट धातु की बनेगी और एक अच्छा चौराहा होगा। राणा राज सिंह जी के सम्मान में
मतलब जो मूर्ति अभी लगी हुई है वो उनके अनुरूप नहीं है, लेकिन हमारे बोर्ड ने और मैंने सबने प्रस्ताव लिया कि भाई एक अच्छी प्रतिमा वहाँ स्थापित हो। अशोक जी, इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया है। अंतिम सवाल आपसे, अगर गलती किसी से हुई है महाराणा राज सिंह के सम्मान में या आचार्य श्री महाशमन जी को मतलब बेवजह एक विवाद में घसीटने की, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसकी जिम्मेदारी, अगर गलती होती तो जिम्मेदारी पूरा बोर्ड है, बोर्ड की भी जिम्मेदारी बनती है, जनप्रतिनिधि जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है, विधायक महोदय की भी जिम्मेदारी है, सांसद महोदय की भी जिम्मेदारी है और मेरे स्वयं की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर गलती हुई है तो सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो तो अपने राजकीय अतिथि हैं और राष्ट्रीय संत हैं, तो उनका मान सम्मान में, और राजकीय अतिथि हैं, राजकीय अतिथि का दर्जा राजस्थान सरकार द्वारा किसी किसी को दिया जाता है, वो बहुत बड़े लेवल पे दिया जाता है, तो उनके सम्मान में हम कुछ अच्छा कार्य कर सकें, इसलिए हमें तो ये प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे। वो अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें भी राजसमंद को अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाना चाहिए। अशोक जी, अब लास्ट सवाल मेरा, मान लो अगर ऐसी कोई बात है और कोई नई सड़क का नाम हम महाराणा राज सिंह जी के नाम से रखना चाहें, तो आप क्या सुझाव देते हैं? कौन सी सड़क, जैसे बहुत सारी सड़कों के नाम आज दिन तक नहीं हुए हैं, कौन सी सड़क आप मानते हैं जिसके नाम से महाराणा राज सिंह का नाम हो सकता है? मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी एक है रोड, अभी हमने हाल ही में मतलब एक भवानी माता पहाड़ी पर जो इको फ्रेंडली राणा राज सिंह पार्क बनाया है, उसका भी हमने प्रस्ताव लिया था। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई वो सबसे ऊंची पहाड़ी है, तो वहाँ महाराणा राज सिंह जी की आदमकद प्रतिमा लगे, उसके लिए हम सभी जनप्रतिनिधि साथ हैं और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे आना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे एक नई चीज़ और देखने को मिली कि कुंभलगढ़ क्षेत्र में गुड़ा गांव है, वहाँ राणा राज सिंह जी की छतरी बनी हुई है। सभी नेता जनप्रतिनिधि जो आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, मैं तो उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि बातें करने से काम नहीं चलेगा, जाके उसकी जर्जर अवस्था हो रही है उसको देखो और उसको विकास का नया अंजाम दो, तब जाके राणा राज सिंह जी के मान और सम्मान का उनको यादगार बनाओ। तो ये थे हमारे साथ नगर परिषद के सभापति अशोक टांक, जिन्होंने आज 50 फीट रोड के नामकरण के विवाद पर अपनी बेबाक राय दी है। साथ ही इन्होंने कहा है कि जिम्मेदारी अगर मेरी है तो मेरे साथ साथ संपूर्ण उन जनप्रतिनिधियों की भी है जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। हालांकि आपने सीधा किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आपके इशारे साफ तौर पर बता रहे हैं कि आप किसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात अशोक जी टांक द्वारा कही गई है कि महाराणा राज सिंह जी की कुंभलगढ़ क्षेत्र में जो छतरी बनी हुई है और उसकी जो बदहाल हालात हैं, उसको लेकर भी जनप्रतिनिधि जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस पूरे विवाद में कूद रहे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए और उस छतरी की हालत को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए।